हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे सभी जो इस प्रश्नावली में यूज होने वाले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन ए बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो ये जो फॉर्मूला है, जो साइन का फॉर्मूला है, ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। यहाँ पे देखेंगे साइन के फॉर्मूला क्या है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो ये फॉर्मूला उसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे क्या है, कॉस ए बराबर कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और इसका अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा, सेम उसका उल्टा हो जाएगा। और अगला फॉर्मूला क्या है, टेन ए बराबर, टेन का क्या फॉर्मूला होता है, जब भी हमें क्वेश्चन में टेन दिया हो और उसके साथ कोई भी कोण दिया है तो उसके साथ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। अब टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसके साथ क्या करेंगे, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। ये हमारे 6 फॉर्मूला हैं जो हमारे 8.1 में यूज होने वाले हैं क्रमशः। तो जैसे जैसे इन फॉर्मूला का यूज किया जाएगा वैसे वैसे सभी क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हमें साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का, कॉस सी का क्रमशः मान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये देखेंगे एक समकोण क्या है, त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि जो बी है वो क्या है, समकोण है। क्वेश्चन में बोला है कि बी क्या है, समकोण है, और ए बी का मान दे रखा है, ये हमारा ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी का मान दे रखा है, ए बी का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। जब भी कभी समकोण त्रिभुज आए और एक भुजा हमें पता ना हो तो हम हमेशा वहां पे कौन सी प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो हमें दो भुजाओं का मान दिया है, एक आधार का दिया है मान पता, एक लंब का दिया है, हमें कर्ण का मान नहीं पता। किसका मान नहीं पता, ये कर्ण होता है हमारे साथ, जो सीढ़ी के अनुसार जिसकी संरचना होती है वो कर्ण होता है, और ये लंब होता है, और ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो पहले हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है जो कर्ण का वर्ग है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण का मान हमें निकालना है, तो कर्ण की वैल्यू रखेंगे, कर्ण का वर्ग हमें निकालना है। कर्ण का एक बार भुजाओं का मान दे देंगे, कर्ण की भुजा कौन सी है, एसी है, तो एसी का वर्ग बराबर लंब का मान है हमारा बीसी है, बीसी भुजा है, बीसी का वर्ग प्लस आधार का एबी है, तो एबी का वर्ग हो जाएगा। तो एसी का वर्ग बराबर बीसी का मान कितना दिया है, बीसी का दिया है 7, तो 7 वर्ग लगा है, वर्ग लगा देंगे, प्लस ए बी का मान अब रख देंगे, ए बी का मान दिया है 24, 24 का क्या कर देंगे, 24 का वर्ग लगा देंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ए सी का वर्ग बराबर 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग मतलब 7 का 2 बार गुणा, 7 49, प्लस 24 का वर्ग कितना होता है, 24 गुणे 24 करेंगे, 24 गुणे 24 जब करेंगे हम कितना आ जाएगा हमारा 576 आ जाएगा। अब AC का वर्ग का मान निकालेंगे, 49 में से हम 576 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 625 आ जाएगा। इस साइड वर्ग लगा है, ये वर्ग हटेगा, इस साइड क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट हमने लगा दिया 625। AC बराबर इस 625 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 25। तो AC का मान हमारा कितना आ गया, AC का मान जब अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं सेम हो तो एक संख्या क्या आ जाती है, बाहर निकल जाती है। तो AC का मान क्या आ गया हमारा, AC का मान हमारा आ गया 25 आ गया। ये हमारा कर्ण का मान आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन एक में पहला पॉइंट क्या दिया था, पहला पॉइंट दिया था साइन ए का मान निकालना था। किसका मान निकालना था,
साइन ए का। अब हम साइन ए के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, साइन ए देखेंगे, साइन ए का क्या लिखवाया था, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कम सा डायग्राम के साथ देखेंगे, कोण ए की सम्मुख भुजा, हमारा कोण ए कहाँ बना है, ये है ए कोण, ए की सम्मुख भुजा, ए के साथ जो सामने का भुजा होगी सम्मुख भुजा, और बटे सम्मुख भुजा क्या है 7 है, तो 7 और बटे में क्या दिया है, कर्ण दिया है 7, ये हमारा कर्ण है, मतलब 7/25 इसका मान कितना आ जाएगा हमारा साइन ए का मान 7/25 आ जाएगा। इसी के साथ दूसरा दिया है कॉस ए दिया है, क्या दिया है, कॉस ए। तो कॉस ए का हम मान देखेंगे, कॉस ए हमारा, कॉस का फॉर्मूला ये दिया है कॉस का। कॉस के लिए क्या दिया है, कोण ए की संलग्न भुजा। हम इसमें देखेंगे डायग्राम में कि जो सम्मुख भुजा होती है कोण ए की, वो कोण ए की बिल्कुल सामने वाली होती है, और जो संलग्न होती है वो कोण ए से बिल्कुल लगी हुई होती है, मतलब ये वाली भुजा कौन सी, ये आधार। और ये हमें पता है, ये कर्ण हमेशा सीढ़ी नुमा संरचना होता है, तो संलग्न क्या हो गई 24 हो गई, और कर्ण दिया है, क्या दिया है, संलग्न बटे कर्ण, मतलब 24/25 हो जाएगा। इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, कम सा लिख देंगे इसका मान हम 24/25। अगला देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि साइन सी और कॉस सी का, किसका निकालना, साइन सी का और कॉस सी का। अब साइन के लिए हमारा वही फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, कि कोण ए की यहाँ पे कोण ए नहीं दिया, यहाँ पे सी दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, साइन सी दिया है। तो इस बार सी देखेंगे, कौन हमारा सी कहाँ है, ये है सी, ये है। तो इसके लिए फॉर्मूला साइन के लिए क्या होता है, कोण सी की सम्मुख भुजा, मतलब सामने की भुजा, सम्मुख क्या है 24 है बटे कर्ण, तो क्या लिख देंगे इसका 24 बटे कर्ण का मान हमारा दिया है 25 दिया है। फिर इसी तरह कॉस सी का देखेंगे, कॉस सी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये है हमारी सी, कॉस के लिए दिया है, तो कॉस के लिए क्या होता है, संलग्न भुजा, मतलब कोण जो सी है उससे लगी हुई भुजा, ये संलग्न भुजा बटे कर्ण, मतलब 7/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका मान हमारा 7/25 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे सभी मान क्रमशः प्राप्त हो गए हैं, 7/25, 24/25, 24/25 और 7/25। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी है, इसमें हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले हम आकृति बनाते हैं, आकृति कैसी बनी हुई है कौन सा देखेंगे। आकृति जो बनी हुई है, ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसमें मान दिया है, ये p है, ये q है, ये r है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें आधार का मान निकालना है, तो आधार हम किससे निकालेंगे, आधार हम पहले निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण का वर्ग है, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो कर्ण का मान हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा कर्ण होता है, जो सीढ़ी नुमा संरचना होती है वो कर्ण होती है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। कर्ण का मान इसमें दे रखा है 13, तो वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे बराबर, लंब का मान दे रखा है 12, इसका वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस आधार का मान दे रखा है कितना, आधार हमें पता नहीं है तो आधार ही लिख देंगे, आधार का मान हमें निकालना है। तो 13 का वर्ग होता है कितना होता है 169 बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस आधार का वर्ग पता नहीं है। अब देखेंगे 144 इस साइड का है बराबर किस साइड प्लस का है, इसे बराबर किस साइड लाएंगे, क्यों लाएंगे, क्योंकि हमें आधार का मान निकालना है। तो ये बराबर किस साइड था प्लस का, ये बराबर के जैसे ही इस साइड आया तो 144 माइनस का हो गया, तो प्लस क्या हमारा आधार का वर्ग। तो 169 में जब 149 जाएंगे कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा, तो ये आधार का वर्ग हो जाएगा। आधार यहाँ यहाँ इस साइड लगा है वर्ग, जब ये वर्ग हटेगा इस साइड क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। आधार का मान कितना आ गया √25। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 अंडर रूट, ये आधार का मान आ गया। तो आधार हमारा कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा
जब भी हमारे रूट के अंदर सेम संख्याएं 2 हों तो क्या होता है कि 5 बाहर निकल आता है और रूट चिन्ह क्या हो जाता है, हट जाता है। तो आधार का मान हमारा कितना आ गया, आधार का मान जो हमारा आ गया 5 आ गया। कितना आ गया हमारा आधार का मान 5। कर्ण का मान भी निकल आया, लंब का मान भी मतलब क्रमशः दिए था, आधार का मान क्रमशः निकल आया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि tan p माइनस कॉट r, इसका मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो tan p माइनस कॉट r, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला हमारे क्या होते हैं tan p के लिए, पहले हम tan p की वैल्यू निकाल देते हैं और कॉट r की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन दोनों की जब वैल्यू निकाल आएगी तो इसमें क्वेश्चन में हम रख देंगे तो क्रमशः सॉल्व हो जाएगा। tan p का मान कितना है, तो tan p लिखा है, तो p कौन देखेंगे कहाँ है p, ये है चित्र में p कहाँ है, ये है p। तो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan के लिए ये होता है कोण, इसमें p दिया है तो कोण p की सम्मुख भुजा बटे कोण p की संलग्न भुजा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सम्मुख भुजा कौन सी है, p की, सम्मुख मतलब 5 है ये, और संलग्न मतलब कितना है 12 है, तो 5/12 आ गया, जिसका मान tan p का मान 5/12 आ गया। इसी तरह कॉट r का मान निकालेंगे। कॉट r चित्र में देखेंगे कि r यहाँ पे है, तो कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉट के लिए फॉर्मूला होता है संलग्न मतलब कॉट से लगी हुई भुजा और बटे सम्मुख, मतलब 5/12 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5/12 हो जाएगा। ये tan p का 5/12 आया, कॉट r का भी 5/12 आ गया। अब हम इस मान को इसमें रख देंगे, क्वेश्चन में रख देंगे, क्या दिया है tan p माइनस कॉट r, इसमें रख देंगे। tan p का मान हमने निकाला 5/12, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा देंगे। कॉट r का मान हमने कितना निकाला है 5/12। अब देखेंगे ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये हमारा कितना आ गया आंसर, ये हमारा 0 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो साइन ए का मान दिया है 3/4, तो हमारा साइन ए का जो फॉर्मूला होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब डायग्राम बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमें। समकोण, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखेंगे साइन ए मतलब 3/4, तीन किसका मान कहा है, कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए यहाँ पे है, कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा, ये मतलब ये 3 का मान कहा है, और कर्ण मतलब ये बटे कर्ण होता है ना, तो कर्ण का मान कितना है 4, ये 4 कहा है, ये हमारा 3 कहा है, ये 4। तो हमें किसका भी आधार का मान निकालना पड़ेगा, और आधार का मान हम कैसे निकालेंगे, आधार का मान हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, जो कर्ण का वर्ग है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग की क्या होती है, बराबर होती है। तो कर्ण का वर्ग, हमें कर्ण का मान दिया है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। कर्ण का मान दिया है 4, तो 4 चौको 4 का वर्ग हो जाएगा, बराबर लंब का मान 3 का वर्ग प्लस आधार का हमें पता नहीं, तो आधार का वही रहेगा। 4 का जब वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। ये 16, ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर आधार का वर्ग। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आधार का मान चाहिए। तो 16 में 9 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, बराबर आधार का वर्ग। तो आधार का मान कितना आ गया, इस साइड वर्ग लगा है, इस साइड क्या वर्ग हटेगा, इस साइड लग जाएगा अंडर रूट। तो आधार का मान कितना आ गया हमारा √7। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कॉस ए का और टेन ए का, इसका क्या मान निकालना है। तो कॉस ए का हम मान कैसे निकालेंगे, कॉस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस के लिए फॉर्मूला होता है कॉस ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। क्या होता है, कॉस ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। यहाँ देखेंगे कॉस ए, ये है कॉस ए, इसकी संलग्न भुजा कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी।
इसका मान है √7 बटे कर्ण, कर्ण का मान हमारा दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा, तो √7 बटे 4 हो जाएगी। इसी तरह tan a का मान फॉर्मूला क्या होता है, tan a का देखेंगे क्या होता है, कोण a की सम्मुख भुजा, कोण a ये है, इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, सम्मुख मतलब सामने वाली, ये हो जाएगी 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे क्या होता है, कोण a की संलग्न भुजा, कोण a की संलग्न भुजा क्या है √7, तो ये √7। इस प्रकार हमारा cos a और tan a का दोनों का मान निकल आया।